कौन सा कितना टाइप देखे थे जी सर्वनाम में? सर्वनाम पूरा खत्म कर चुके थे क्या? नहीं, संज्ञा खत्म किए थे ना अपन। संज्ञा खत्म किए थे, ठीक ठीक। संज्ञा खत्म हो, सर्वनाम को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, है ना। तो उससे क्या है आप लोग का विशेषण भी बनेगा सर्वनाम से, है ना। तो स्टार्ट करते अपन। सर्वनाम कल देखे थे, ठीक। कितने प्रकार होते हैं? 6, ठीक है। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार होते हैं ना, प्रश्नवाचक, ठीक। अच्छा, इसी के साथ मेरे को बता दो विशेषण का प्रकार। 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक हो गया, हाँ हाँ, संख्यावाचक होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? परिमाण। परिमाण मतलब क्वांटिटी, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, है ना, 1 लीटर 2 लीटर, ये परिमाण होता है, परिमाणवाचक। और लास्ट क्या होता है आपका? सार्वनामिक विशेषण। अब देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। तो सर्वनाम जब पढ़े रहेंगे तब सर्वनामिक विशेषण समझ में आता है, ठीक है। और इसमें भी देखो निश्चयवाचक है तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। तो यही किस में आ जाता है आपका? परिमाणवाचक में। क्लियर है? ठीक। तो दोनों टाइप को ध्यान देना है आपको, है ना। तो इसमें क्या देखे थे सबसे पहले? पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में कौन कौन से शब्द का प्रयोग होगा? सर्वनाम शब्द, शब्द बताओ। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। स्वयं नहीं आएगा, स्वयं नहीं आएगा, ठीक है। मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये जो शब्द जहां भी दिखे, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? आप, आप, तुम, तुम्हारा, आपका, ठीक। ये सभी शब्द जहां दिखे वहां पर मध्यम पुरुष, है ना, सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या आएगा जी? वह, यह, वे, ये, ठीक है, इसका, उसका। जब भी हम लोग थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ठीक है, तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में, ठीक। हाँ, जिसका भी आएगा, जिसका, जिसका नहीं आएगा जी सर, एक मिनट रुको। जिसका बोलेंगे ना तो ये निश्चयवाचक को दिखाते हैं, उनका भी दिखाते हैं। इनका, इनकी आएगा, जिसका नहीं आएगा। या उसका आएगा, इनकी आएगा, ठीक है। जिसका 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग होगा। तो ये सभी किस में आएगा? अन्य पुरुष में। पुरुषवाचक हो गया। दूसरा क्या देखे थे हम लोग? निजवाचक। जब आप किसी चीज को बोलने के लिए खुद के शब्दों का प्रयोग करोगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे स्वयं, आप, आप ही, हाँ, आप ही, स्वतः, खुद ही, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा। जब आप लोग गुस्सा होते हैं, लड़की लोग, है कि नहीं, मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी, है कि नहीं, ऐसी बोलते हो कि नहीं? है ना। तो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करोगे वो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कौन सा? निजवाचक, ठीक है ना। तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही ये काम कर लूंगा, ठीक। तो इन सब शब्दों का जहां भी प्रयोग होगा वो किस में आएगा? निजवाचक, ठीक। इसके बाद तीसरा क्या देखे थे? तीसरा टाइप यहीं से बताना था, है ना, निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक से क्या समझते हो? किसी निश्चितता का बोध कराएगा। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले या उपयोग होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यह मेरा घर है। अच्छा, इसका एक अन्य नाम भी होता है, क्या जी? कल बताया था निश्चयवाचक। एग्जाम्पल बताओ एक आध, क्या आ रहा है आप लोग के मन में निश्चयवाचक में? हाँ, यह मेरा पेन है। तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है? आप किसकी ओर संकेत कर रहे हो? पे, हाँ, ठीक है। क्या नाम है इसका? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक और नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पास की वस्तु के लिए, पास की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यह। ठीक है, ये, इन सभी शब्दों का। जैसे यह मेरा फोन है। ठीक है, यह मेरा फोन है, तो ये पास के लिए है ना। अब जैसे दूर की वस्तु के लिए, वो मेरा घर है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, पास में रहता है तो यह मेरा घर है, और जैसे दूर से बताते हैं तो वो मेरा घर है या वह मेरा घर है। ठीक है, तो पास के लिए यह, ये, इनका, इन्हें, इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तु के लिए वह, वे, ठीक है, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वह हो गया, वे हो गया, उनका और उन्हें। ठीक है, उनका और उन्हें। खैर, पास और दूर आपको नहीं पूछेगा, आपको क्या पूछेगा? ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आपको लिख के देगा कि यह मेरा घर है। ठीक है, तो यहाँ पर यह शब्द कौन से प्रकार का सर्वनामिक शब्द है? ठीक है, कौन से प्रकार का सर्वनाम? क्लियर है क्या? ठीक है, वह अच्छा छात्र है। ठीक, वह एक अच्छा छात्र है या वह अच्छा छात्र है। अब देखो, जो छात्र है वो उपस्थित नहीं है, मतलब वो दूर है ना। तो आपस में अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वह अच्छा छात्र है या रमेश अच्छा छात्र है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो रमेश क्या है? संज्ञा है ना। उसके बदले कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वह, लेकिन वो दूर को इंडिकेट करता है, दूरी को बताता है। और रमेश अगर पास में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? यह अच्छा छात्र है, सामने बैठा रहेगा तो, है कि नहीं? तो समझ में आया, पास और दूर, पास और दूर। ठीक है, एक और आया था, नौकर आया है वह बाहर खड़ा है। ठीक, ये सभी उदाहरण पूछे गए हैं, है ना। तीसरा उदाहरण क्या है? नौकर आया है वह बाहर खड़ा है। नौकर आया है वह बाहर खड़ा है। तो पहचान में आ जाएगा, बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम पहचान में आ जाएगा जी। ठीक है, जहां पर भी यह, ये, इनका, वह, वे, उनका, उन्हें, इन सभी शब्दों का आपको दिखेगा वाक्य में, मतलब वो कौन सा सर्वनाम होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो जिन भी शब्दों से हमको अनिश्चितता का बोध हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ आम पड़े। ठीक है, जैसे कुछ आम पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है वो किसका बोध कराता है हमको? अनिश्चितता का बोध कराता है ना। भाई कितने आम पड़े? पता नहीं है, कुछ आम पड़े। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें आएगा
जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी, ये अगर दो तीन शब्द आपको किसी भी वाक्य में दिखे, मतलब वो क्या होगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, अच्छा शब्द बता देता हूँ। शब्द क्या क्या आएगा, कुछ आएगा, कोई आएगा और किसी आएगा। ठीक है, ये शब्द जहां भी दिखे मतलब वो इसका बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए, इनमें कुछ बेवकूफ भी हैं, इनमें कुछ ईमानदार हैं, जिसको, ठीक, इनमें कुछ ईमानदार व्यक्ति। ठीक, तो यहाँ पर जो कुछ शब्द है वो किसकी बात कर, किसको दर्शा रहा है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, गाना है कि नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये भी पूछा गया। ये सब एग्जाम में आए हुए, ठीक है, आपके वाक्य है ना। उसके बाद किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चितता दिख रही है, किसी को बुलाओ, तो किसको बुलाओ, नाम तो बताओ, है कि नहीं। ठीक, तो ये सभी शब्द क्या है, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, निश्चय निश्चय क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन अगला, देख लेते हैं। आपका दो टाइप और बचा है ना, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो संबंधवाचक की बात करूं, अगला टाइप है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो संबंध मतलब दो वाक्यों को जोड़ने में जिन सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसको संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जो और वो दो शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जहां पर जो सो आ गया, जैसे वैसे आ गया, ठीक है ना, जैसी वैसी आ गया, जिसे वही आ गया, जिनको जिसको वही, जिसको उसको आ गया। ठीक है, तो ये जो शब्द है जहां पर भी उपयोग होंगे वो कौन से सर्वनाम कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का, या वाक्यों का लिख सकते हो, बातों का संबंध प्रकट होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जैसे शब्द क्या आएंगे जी, जो सो, जिसको उसको, जैसी वैसी। ठीक है ना, ये सभी शब्द आएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है वो पावत है ना। आप ही लोग के लिए अप्लाई होता है, ठंड का दिन, कंबल ओढ़ के सोना नहीं है कि नहीं, ठंडा लगता है ना रूम में।
10 मिनट सो जाता हूँ, वो फिर 3 घंटे के बाद नींद खुलता है ना। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी। नींद आए चुपचाप बाथरूम जाना, एक बार पानी से मुंह धो लेना, फिर 1 घंटे की नींद नहीं आएगी, ठंडा पानी गर्म पानी से नहीं। ठीक, चल और देख लेते एग्जाम्पल। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक, तो जहां पर भी इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा वहां पर क्या आएगा आपका संबंधवाचक। समझ में आ जाएगा, ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक, चल लास्ट देख लेते हैं अपन प्रश्नवाचक। ठीक है, छठवां टाइप है आपका प्रश्नवाचक। ठीक, तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे क्या क्या शब्द यूज होता है प्रश्नवाचक के लिए? हाँ, कौन हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, और पहचान के लिए लास्ट में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे उदाहरण के लिए, तुम कहाँ रहते हो, हाँ तुम कहाँ से आए हो, ठीक है तुम कहाँ से आए हो, है ना, और लास्ट में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, और बताओ तुम क्या करते हो, हाँ ठीक, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ जाएगा प्रश्नवाचक, है ना। तो ये होता है आपका क्या, सर्वनाम समाप्त। बताओ सर्वनाम में किसी की समस्या ऐसी पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, हाँ क्या चीज को, पहला पुरुषवाचक को बोल रहे हो, तो कौन सा वाला बताओ, क्वेश्चन कैसे आएगा बोल रहे हो, जैसे अनिश्चयवाचक में, तो ये जो मैं सेंटेंस पूरा वाक्य लिखा हूं ना, ऐसे ही वाक्य पूछेगा। हाँ, इसके और आगे संकेत, संकेत ऐसी है जी, ये संकेत है शब्द में आपको, सॉरी वाक्य में। ठीक है, वाक्य में ये सभी शब्द मिलेंगे, जैसे ये पूरा वाक्य है, सेंटेंस है, इनमें कुछ ईमानदार व्यक्ति बैठे हैं, निश्चयवाचक को। अच्छा, इसका संकेत ये है, संकेत ये है, संकेत यह, ये, इनका, वह, वे, उनका, उन्हें। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है, ठीक है, पूछेगा निम्न, निम्न वाक्य में, ठीक है, किस प्रकार के सर्वनाम का उपयोग किया गया है। तो वाक्य दिया रहेगा, यह मेरा घर है, ठीक है, यह मेरा घर है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, निजवाचक, ठीक है ना, और क्या 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 ऑप्शन देगा, निजवाचक देगा, आपको उत्तम पुरुषवाचक देगा या पुरुषवाचक देगा। ठीक है, क्योंकि यह शब्द जनरली अपन अ, अगर कोई पढ़ा नहीं रहेगा तो उसको उत्तम पुरुष में मानेगा, है ना। ठीक, ठीक, और निश्चयवाचक देगा और अनिश्चयवाचक देगा, तो किसमें आएगा, निश्चयवाचक में। ठीक है, तो ये संकेत है, ये वाक्य में आपको दिखेंगे, यह, ये, इनका, वह, वे, उनका और उन्हें। ठीक है, इसी प्रकार से अनिश्चयवाचक में ये संकेत है, कुछ, कोई, किसी, जैसे यहाँ पर किसी को बुलाओ, निम्न शब्द, निम्न वाक्य में किस प्रकार के सर्वनामिक शब्द या सर्वनाम के प्रकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा,
आपको निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना, संबंध, संबंध नहीं देगा, संबंध और प्रश्नवाचक को नहीं पूछेगा, निश्चय और अनिश्चय को पूछता है, ठीक है। इसको ज्यादातर पूछने पूछने के चांसेस जो बनते हैं निश्चय और अनिश्चय को बनते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन देगा ना, तब आपको कहाँ से बनेगा, यहाँ से, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बहुत इजी है, चिन्ह रहेगा, और भाई कहाँ, यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ से आए हो, तो इसका उत्तर मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये बहुत रेयरेस्ट में पूछता है, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत कम पूछता है, ठीक। अनिश्चयवाचक और आपको इसको पूछेगा निश्चयवाचक और आपको निजवाचक, ठीक है। एक और टाइप क्या है आपका, निजवाचक, तो निजवाचक को भी पूछता है, आगे ये निजवाचक, ठीक। क्योंकि निजवाचक और आपका पुरुषवाचक दोनों में होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसको एकदम क्लियर रखना, जहां पर भी स्वयं, आप ही, स्वतः, खुद ही, इन सभी शब्दों का प्रयोग होगा, वहां पर क्या होगा, निजवाचक, या सेंटेंस में दिया रहेगा, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा या मैं स्वतः ही कर लूंगा, तो वो जो स्वतः शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है, नाम में छुपा है निजवाचक, निजवाचक मतलब निजी, निजी मतलब खुद के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम में, ठीक। क्लियर है क्या आप? चलो अगला चैप्टर पढ़े। अगला आपका आएगा क्या, विशेषण। चलो अगला हेडिंग डालना, विशेषण। क्या होता है विशेषण? हाँ, इसकी विशेषता बताएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, विशेषण। जैसे हाँ, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अच्छा जो शब्द है वो क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, और राम क्या है यहाँ पर, संज्ञा है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण, ठीक है। अच्छा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। क्या बोला जाता है, विशेष्य, ठीक है। तो राम की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा, राम होगा, ठीक है। देखो, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, विशेषण है, ठीक है। विशेषता बता रहे कि वो क्या है, अच्छा है, लेकिन विशेष से क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, विशेष्य हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? चलो, अच्छा इसके पहले ये बता दो, थोड़ा सा पूछा नहीं था मैं, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, हाँ, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है वह, ठीक। अग्रस्वर, कैसे यार, जीवा के आधार पर मैं बताया था, मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर। अग्र में ई, और इसको ट्रिक से भी बताया था, इमली, ठीक है ना, और ए और ए, ई, ए और ए, ठीक है। ई में छोटा ई और बड़ा ई दोनों आएगा। मध्य स्वर में हाँ, को याद रखना क्या है, मध्य स्वर है, ठीक है। अर्धवर्त, अर्ध अर्धवर्तुलाकार वर्ण, स्वर वर्ण, अर्धवर्तुल में कहा हुआ है, आ, क्या आएगा, आ, ऐसे भूल गया, अब समृद्ध और विविध को पूछूंगा तब तो, हाँ, वर्तुल में कैसे आएगा, वर्तुल मतलब गोलाकार, वर्तुल में आ कैसे आएगा, आ गोलाकार बनता है क्या, क्या आएगा, ऊ आएगा, ऊ और ओ और औ, इसमें वर्तुल मतलब गोलाकार, जैसे वृत्तमुखी पढ़े थे, तो वृत्तमुखी में जो
तो वृत्तमुखी या गोलक का जो प्रकार पढ़े थे वही क्या है आपका वर्तुल में आएगा। वर्तुल मतलब गोलाकार, वर्तुलाकार पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है गोलाकार। ठीक है, अर्धवर्तुल में क्या आता है आ, और जो बचा किस में आएगा अवर्तुल में आएगा। ठीक है, समृद्ध और विवित्र याद है? याद है, बताओ। समृद्ध, क्लोज। हाँ, क्लोज में क्या क्या आएगा? ये आएगा। हम्म ई ई उ उ, क्या आएगा ई ई उ उ। ठीक है, विविध में क्या आएगा ओपन में? हम्म ठीक ठीक, आ आएगा ओपन में, क्या आएगा आ। ठीक है, क्लोज का भी ठीक बताया ई ई उ उ। ठीक है, और मैं बोल रहा था हाफ क्लोज मतलब अर्ध समृद्ध, ए और ओ छोटा मात्रा आता है। क्या आता है छोटा मात्रा। ठीक है, हाफ मतलब छोटा, ऐसा याद करना, हाफ मतलब छोटा, छोटा मात्रा आएगा। तो छोटा मात्रा में क्या क्या आता है ए और ओ। ठीक, अच्छे से पढ़ना भाई इसको। वर्णमाला एकदम आपके मुंह में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकदम फुकट का नंबर देके जाता है वर्णमाला, है ना। चल, एक आध दिन कराएंगे आपको, आप लोगों को तो एमसीक्यू। ठीक है, 3-4 चैप्टर हो जाए तो फिर एमसीक्यू लेके आता हूँ। टेस्ट दिलाना, ठीक है, टेस्ट टेस्ट ले लेंगे। चलो विशेषण स्टार्ट करें। ठीक है, तो याद रखना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, बताता है विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लिख लो, राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ठीक, सीता सुंदर लड़की है। ठीक, तो यहाँ पर सुंदर क्या है आपका विशेषण। ठीक, कितने प्रकार होते हैं जी विशेषण के? 4। दो टाइप से पढ़ेंगे प्रकार। ठीक, 4 प्रकार। इन 4 प्रकार में गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये तो मुख्य प्रकार हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके 4 मुख्य प्रकार हो गए। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में पढ़ेंगे कि हम लोग 6 प्रकार। कितने प्रकार? एक मिनट। हम्म, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण में 4 प्रकार। ठीक है, संख्यावाचक में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 2 प्रकार निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के भी 6 प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है जब आप में, जब क्वेश्चन एग्जामिनर आपको डीप पूछना चाहे ना, तो प्रकार से भी पूछता है। ठीक है, किससे पूछेगा? प्रकार के प्रकार से भी पूछेगा। ठीक है, एक इसमें और प्रकार पढ़ते हैं हम लोग, वो है आपका हाँ, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार विशेषण के प्रकार। ठीक, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। ठीक, कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं जी विशेषण के? 3। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक,
ठीक है। गुणवाचक होगा, संख्यावाचक होगा और आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है, और ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण भी दो प्रकार का होता है। थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। पहला देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है आपका गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, और तीसरा क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये तीन प्रकार बताए हैं किसने, वासुदेव नंदन प्रसाद ने। ठीक है, इसमें सर्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं और आपके संख्यावाचक के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण के दो प्रकार में आपको याद रखना है, मूल सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मूल और यौगिक। ठीक है, संख्यावाचक के तीन प्रकार आपको याद रखना है, एक तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक, और परिमाणवाचक, परिमाण संख्यावाचक ऐसा लिखते हैं। ठीक, परिमाण संख्यावाचक है ना। अब इसी को पूछा था, संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण के कितने प्रकार। ठीक है, तो हम लोग संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण में पढ़ते हैं कि दो प्रकार, कितने प्रकार है, दो, लेकिन दो ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ठीक है, क्या दिया था आपको, तीन। ठीक है, एक दिया था, तीन दिया था, ठीक है, 6 दिया था और 5 दिया था, है ना। तो याद रखना, इसको एक बार पूछा गया है। तो वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संख्यावाचक जो सर्वनामिक विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं, तीन, निश्चित, अनिश्चित वाचक, परिमाण संख्यावाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, परिमाण संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो तीन टाइप हो गए। चलो अब एक एक करके डील करते हैं, लेकिन हमको पढ़ना किसके हिसाब से, ये चार प्रकार। ठीक है, इन जनरल, है ना। चलो पहला देखते हैं गुणवाचक। ठीक, अब इसमें परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा। गुणवाचक, गुण से क्या समझते हो, हाँ, उसके गुण, दोष, ठीक है, दशा, अवस्था, इन सभी से जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, ठीक है, दशा, अवस्था, भाव, इन सभी का बोध होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसमें देखो, अब शब्द आपको क्या क्या मिलेंगे, रंग के आधार पर मिलेंगे, इसके आधार पर रंग। ठीक है, रंग हो गया, दशा हो गया, ठीक है, और आपको आकार, ठीक है, आकार हो गया, दशा हो गया, स्वाद हो गया, स्पर्श हो गया, स्वाद, स्पर्श, गुण या दोष, दोनों का बोध होगा। ठीक, स्थान और काल, स्थान, काल। ठीक है, तो रंग जैसे काला, सफेद, नीला, ठीक है, जैसे अगर बोल ले कि यह काला घोड़ा है, ठीक है, यह काला घोड़ा है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है ये भी जानना है आपको। ठीक है, सर्वनाम पूछ रहा है कि विशेषण पूछ रहा है ना। अब यह शब्द देख के यह मत मार देना कि सर तो पढ़ा है यह, ठीक है, एकदम आगे में है, इसको तो मैं पढ़ा हूँ, ऐसे ही होता है ना। जो इजी आता है ना उसको हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना। ठीक है, एक बार पीएससी क्या किया था कि एक साल ऐसा किया था कि ज़्यादातर वो क्वेश्चन में
नहीं है शब्द पूछा था, ठीक है, और नहीं इतना लाइट दिया था कि उसके कारण, और ऐसा एक सेंटेंस मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, या तो यहाँ पर नहीं है लिख कर देता या तो यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन पढ़े, जल्दी जल्दी बनाना रहता है करके, टाइम मैनेज करना है, अब नहीं है को नहीं पढ़ पाए, ठीक है। उस साल कट ऑफ इतना कम गया था और केवल नहीं है कारण, ठीक है। उसके बाद जब पीएससी अगले बार पूछने लग गया तो नहीं को बोल्ड कर दिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया, तो ज़्यादा डार्क दिखने लग गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेना क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, पूरा पढ़ना। हाँ एक दो मिस्टेक होगा, यो ह्यूमन एरर है, ठीक है, सभी से होता है, ऐसा नहीं कि आपसे होगा, मेरे से भी हुआ वो चीज़, ठीक। तो वो ह्यूमन एरर है। और जो बता रहा हूँ कि एक्साइटमेंट, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो पढ़ा हुआ जब आता है ना तो पूरा हम लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते। आप टेस्ट दिला रहे होगे तो आप अनुभव किए होगे, ठीक है, इस चीज़ को, ये पढ़ा हुआ है, हाँ इसका तो मेरे को आंसर आता है, लेकिन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है उसको पढ़ते ही नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो काला हो गया, सफ़ेद हो गया, जैसे मैं बोला कि यह काला घोड़ा है, ठीक है, या यह सफ़ेद घोड़ा है, तो इसमें देगा सफ़ेद किस प्रकार के, ठीक है, विशेषण का प्रयोग किया गया है ना, तो वो क्या आएगा, गुणवाचक, ठीक है। दशा, दशा में क्या क्या आएगा बताओ, नया, पुराना, बीमार, ये क्या बता रहा है, दशा बता रहा है, नया, पुराना, बीमार, ठीक है ना, यह मेरा पुराना कार है या यह मेरा नया कार है, ठीक। आकार, मोटा, पतला, छोटा, ठीक है, ये हाँ, ये किस में आएगा, आकार में आएगा, ठीक है। स्वाद, मीठा, खट्टा, कड़वा, हाँ नमकीन, ये भी शब्द आएगा, ठीक है। उदासीन बोल मत देना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वाद हो गया। उसके बाद क्या है जी, स्पर्श, स्पर्श में क्या आएगा, कोमल, सॉफ्ट बोलते हो कि नहीं, कोमल, नर्म, कठोर, ये स्पर्श में आएगा। गुण या दोष में क्या आएगा, अच्छा बुरा, ठीक है ना, परिश्रमी, ईमानदार, शोर नहीं आएगा जी, ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, परिश्रमी, ठीक है, अपराध में आएगा वो, हाँ, ठीक है। स्थान में क्या आएगा, स्थान में क्या बोल सकते हैं हम लोग, जगह का नाम नहीं आएगा, वो तो फिर संज्ञा में आ जाएगा, अच्छा जगह का नाम सोचो कि मैं बोलो बिलासपुर, तो विशेषता बता रहे क्या, तो स्थान में कैसा आएगा, ग्रामीण, ग्रामीण, हाँ पहाड़ी, नहीं धार्मिक स्थल नहीं आएगा, काशी बोलो, काशी विशेषता बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो स्थान में क्या क्या आएगा देखना, बता रहा हूँ, भारतीय, हम भारतीय लोग, तो लोगों की, हाँ हम छत्तीसगढ़िया लोग, ठीक है ना, तो ये स्थान है, छत्तीसगढ़ क्या है, स्थान है, लेकिन हम लोगों की विशेषता क्या बता रहे हैं, छत्तीसगढ़िया है करके, तो ये स्थान का बोध प्रकट कर रहा है ना, तो ये भी क्या बता रहा है आपका, एक प्रकार से गुण को बता रहा है, ठीक है। भारतीय हो गया, ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, ठीक है, आजकल उल्टा हो गया, आजकल शहर के लोग नहीं बोलते हैं ये ग्रामीण है, आजकल ग्रामीण के लोग बोलते हैं ये शहरी बाबू है कि नहीं, ठीक। काल में कैसे आएगा बताओ, ऐसा ऐसा नहीं आएगा जी काल, ठीक है, टेंस, टेंस पढ़ ले रहे हो तुम लोग तो, काल में क्या आएगा, नवीन, नवीन भी किसको डोनेट कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, नवीन, प्राचीन, ठीक है, दैनिक, मासिक, हाँ प्रतिदिन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सभी शब्द जहां पर भी आएंगे वहां पर क्या होगा आपका, गुणवाचक, है ना, विशेषण होगा, क्लियर है क्या,
सुंदर नहीं आएगा। सुंदर किस में आएगा? हाँ, सुंदर बोल सकते हो। ठीक, गुड़ में आ सकता है सुंदर। सुंदर किस में आएगा? गुड़ में आएगा। गुड़ से ज्यादा, अच्छा, गुड़ से ज्यादा भाव में आएगा। किसमें आएगा? भाव में आएगा। ठीक है। ये तो टाइप्स है, मैं बताया हूँ कि इस तरीके से आपको जब शब्द मिलेंगे तो उसको किस में लेना है आपको? गुणवाचक विशेषण में लेना है। ठीक है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो गुण हो गया। आगे पढ़ेंगे संख्यावाचक। ठीक है, तो एलिमिनेशन से बनाना, जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाते हो तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखा कि मुझे, या मैं, मुझे 1 किलो आलू चाहिए। ठीक है, अब मैं ऑप्शन में दिया, पहला दिया गुणवाचक। अच्छा, संख्यावाचक में आपको बता रहा हूँ कि संख्यावाचक नहीं लिख करके देगा। क्या लिख करके देगा पता है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, याद रखना। दूसरा ऑप्शन क्या डालेगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, सी बोला प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक है ना। डी दे दिया इनमें से कोई नहीं, या अनिश्चित संख्यावाचक दे दिया। क्या दे दिया आपको? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछेगा। आ? निश्चित परिमाणवाचक, एक मिनट वही चेक कर रहा हूँ। हाँ, आलू परिमाण में आएगा। किस में आएगा? परिमाणवाचक में। तो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, क्योंकि माप या तौल की जहां पर बात होता है वहां पर क्या आता है? परिमाणवाचक। क्वांटिटी की जहां पर बात करेगा। इसको, मुझे तो, फिर ये विशेषण को नहीं पूछेगा। मुझे को अंडरलाइन करेगा तो सर्वनाम को पूछेगा। हाँ, अंडरलाइन करके पूछेगा। वही बोला कि क्वेश्चन में कई बार अंडरलाइन करके देता है, कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन लिख करके देगा मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो उसमें लिख कर देगा 1 किलो। ठीक है, किस प्रकार का विशेषण है, ऐसे करके देगा, या तो अंडरलाइन करके देगा। ठीक, तो और अंडरलाइन करके देगा तो चिन्हांकित शब्द किस प्रकार के विशेषण है, ऐसा करके देगा। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा निम्न में से यह किस प्रकार का विशेषण है, तो उसमें शब्द को पहचानना रहेगा कि विशेषण शब्द है क्या। ठीक, इस तरीके से दो दो तीन प्रकार से बनता है। हाँ, संज्ञा सर्वनाम में तो वही तो बोल रहा हूँ। तो मुझे शब्द क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है। ठीक है। हाँ, तो अब पूछ क्या रहा है? सर्वनाम पूछ रहा है कि विशेषण पूछ रहा है? ये आपको क्वेश्चन में लिख कर दिया रहेगा। तो अगर विशेषण पूछ रहा है तो इधर देखना ही नहीं है। ठीक है, और सर्वनाम पूछ रहा है तो आगे नहीं देखना है, मुझे शब्द पर जोर डालना है। ठीक है। ये किस में आएगा? निश्चित, ये संख्यावाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक हो गया। क्या होगा ये? निश्चित परिमाणवाचक। क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो, तो गुण और दोष का समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखवा रहा हूँ। ये शब्द जहां पर भी दिखे आपको, इसका मतलब क्या आएगा आपका? गुणवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था जी आपका? संख्यावाचक।
तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के संख्याओं का बोध होगा वहां पर संख्यावाचक। ठीक है, तो परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्या मतलब आपका एक, दो, तीन। तो इसमें कैसे पूछेगा? मैदान में तीन लड़के खेल रहे हैं, मैदान में तीन लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता में 10 लड़के भाग लिए हैं, है ना? तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा आपका? हाँ, नहीं, कुछ, लगभग, ये भी आएगा। ठीक है, तो कुछ हो गया, लगभग हो गया, है ना? और क्या हो सकता है? कई हो सकता है, काफी हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, है ना? कई हो गया, काफी, कॉफी नहीं है ना, पीने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, सामान्यता भी बोल सकते, सामान्यता नहीं आएगा जी, सामान्यता नहीं आएगा, लगभग भी नहीं आएगा। ठीक है, लगभग ऐसा बोल सकते हो क्या? मैदान में लगभग लड़के खेल रहे हैं, नहीं बोल सकते। हाँ, तो 12 तो आ गया ना, तो निश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, तो लगभग नहीं आएगा, है ना? हाँ, आधा नहीं आएगा, आधा मैं बता रहा हूँ अभी किस में आएगा आधा। ठीक है, आधा आएगा अभी। इसमें थोड़े आ सकते हैं। ठीक है, थोड़े आ सकते हैं, बहुत आ सकते हैं। थोड़े, जैसे आप बोल सकते हो कि मैदान में थोड़े से घास उगे हैं। हाँ, या आप बोल सकते हो मैदान में थोड़े से लड़के खेल रहे हैं। ठीक, थोड़े मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। अनेक, अनेक, अनेक शब्द भी इसमें आएगा। किसमें आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, अनेक। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले डील करते हैं हम लोग निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसके भी 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। ठीक है, हाँ, इसके 6 प्रकार। इसके प्रकार हैं कितने आपके? 6। ठीक है, तो ऐसा नहीं याद रखना है आपको कि उसके पूरे टाइप्स को याद रखना है। ठीक है, वैसा टाइप से नहीं पूछता। ठीक है, आपको दिया रहेगा, केवल पूछेगा कि निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको अगर ऐसा पूछ दे कि भाई निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 6। तो इसको देख लेते हैं। जैसे गणनावाचक, मेंस के लिए, मेंस के लिए फिर फॉर्मेट देखना पड़ेगा जी, क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? क्योंकि 2 साल हो गया कि मेंस का मैं क्लास नहीं लिया, केवल प्रीवियस का क्लास लिया। ठीक, तो उसको मैं बोलोगे तो देख के फिर आपको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा। ठीक है, ये और ये तो अभी मैं प्री के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा जैसे सर, समझाइए करके पूरा थ्योरी लिखने के लिए आएगा। ठीक है, कि निश्चित संख्यावाचक, और फिर ये प्रकार से आएगा तो छोटा में आएगा, बड़े में नहीं आता है। 2 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है।
चलो, तो निश्चित संख्यावाचक का कितना प्रकार है? 6। इसमें देख लेते हैं, पहला आता है गणनावाचक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखवा लेता हूँ निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण। ठीक है, जैसे महाविद्यालय में 3 व्याख्याता है या 3 शिक्षक हैं। महाविद्यालय में 3 शिक्षक हैं, तो यहाँ पर 3 किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, मैं प्रति माह दान करता हूं। मैं प्रति माह दान करता हूं, तो ये भी निश्चित संख्या को दिखा रहे हैं। ठीक है, 12 ही महीने तो होते हैं और हर महीने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हर महीने की। तो कहीं ना कहीं निश्चितता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हर माह दान कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अपन बोल सकते हैं कि चलो 2 एग्जाम्पल लिखो। ठीक है ना, अब इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स में समझ में आएगा कि कौन कौन सा इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक, तो पहला आएगा गणनावाचक। क्या आएगा जी? गणनावाचक। अब गणना में, गणना मतलब काउंट, तो कैसे काउंट करोगे? एक तो पूर्ण संख्या में, ठीक है, और दूसरा आप अपूर्ण संख्या में। कैसे? दो, इसके भी 2 टाइप होते हैं। पूर्ण संख्या बोधक, हाँ, निश्चित संख्यावाचक का प्रकार है। ये पढ़ रहे हैं ना, निश्चित संख्यावाचक के 6 प्रकार है। तो उसी में पहला पहला प्रकार क्या है? गणनावाचक। तो गणनावाचक में भी 2 प्रकार है, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, देखो इतना लेंदी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इतना लेंदी आपको याद नहीं करना है, ये तो मैं केवल बता रहा हूँ कि ये प्रकार है। ठीक, आप केवल इतना याद रखो, संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहां पर निश्चितता का बोध होगा वहां पर निश्चित संख्यावाचक, और जहां पर अनिश्चितता का बोध होगा वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, उसके बाद याद रखना आपको, निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। बस यहीं तक याद रखो। ठीक है, इसके बाद आपको याद नहीं रखना इधर कि ये गणनावाचक है, तो गणनावाचक में पूर्ण संख्या बोधक होता है, संख्या बोधक होता है। बस आपके माइंड में होना चाहिए बस कि इसके 6 प्रकार होते हैं। गणनावाचक होता है, आवृत्ति बोधक होता है, ठीक है, क्रमवाचक होता है, समुच्चयवाचक होता है, समुदायवाचक होता है। ठीक है, ये सभी इसके क्या है? टाइप्स हैं, है ना। और इन टाइप्स से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक में कैसे? तिगुना, चौगुना आवृत्ति हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक बोधक आता है, तो प्रत्येक बोधक में यहाँ पर लिखवाया हूँ ना, प्रतिमा। ठीक है, यहाँ पर लिखवाया हूँ मैं प्रतिमा दान करता हूँ, तो ये किस में आता है? प्रत्येक बोधक में आता है। ठीक है, जैसे 3 लिखवाया हूँ, तो 3 किस में आएगा? गणनावाचक, और गणनावाचक में भी किस में आएगा? पूर्ण संख्या बोधक। ठीक है, तो वो पहचान के लिए लिखवा रहा हूँ टाइप्स को। ठीक है, ये निश्चित में आएगा और ये अनिश्चित में आएगा। ठीक, चलो, तो पूर्ण संख्या बोधक में क्या आएगा? 1, 2, ये सभी आएंगे। ठीक है, पूर्ण में क्या आएगा? अपूर्ण में आएगा आधा। क्या आएगा? आधा, सवा। ठीक है, आधा आएगा, सवा आएगा, ठीक है, पाव भी आएगा। ठीक है, ये सभी किस में आएंगे? अपूर्ण में। एक सेकेंड, ठीक, तो अपूर्ण में देखो, जो मैं लिखवाया था ना वो, ठीक है, अपूर्ण में कैसा आएगा? इसका अपूर्ण का एग्जाम्पल उदाहरण लिखवा रहा हूँ। ठीक, अपूर्ण में आएगा, मुझे 1.25 किलो आलू चाहिए, या मुझे 1.25 किलो आलू देना। अब ये परिमाण में नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। परिमाण पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आएगा। मुझे 1.25 किलो आलू चाहिए। ठीक
अब देखो यहां पर अंडरलाइन करके देगा कि 1.25 किलो। अब ये किसको दर्शा रहा है? 1.25 किलो अपूर्णता को दर्शा रहा है। आलू को अगर अपन देखें तो वो भले से किस में आएगा? परिमाण में आएगा, क्योंकि आलू को क्या करते हैं? माप या तौलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ किसका? 1.25 किलो का। परिमाणवाचक में इसको अभी याद रखना कि ये किस में आएगा? सवा किस में आएगा? आपका निश्चित संख्यावाचक में आएगा। किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक में। परिमाणवाचक का एग्जाम्पल जब बताऊंगा ना तो उससे क्लियर होगा और चीज। ठीक, तो हाँ हाँ, तब भी आएगा, अपूर्ण में आएगा। तो पाव तो जोड़ दिया ना जी। पाव क्या होता है? इसलिए लिखवाया हूं पाव। पाव तो पूर्णता को दर्शाता है ना। 4 पाव का 1 किलो होता है। अब 1 किलो क्या है? पूर्ण है। और पाव क्या है? अपूर्ण है। जैसे 3.5 किलो बोल दिया तो साढ़े भी क्या है? अपूर्णता को दिखा रहा है ना। तो पाव हो गया, साढ़े हो गया, आधा हो गया, सवा हो गया, ये किसको दिखा रहा है? अपूर्णता को दिखा रहा है। ठीक है, तो वो किस में आएगा? अपूर्ण संख्या बोधक में आएगा। ठीक है, लेकिन इतना डीप आपको नहीं पूछेगा कि ये अपूर्ण संख्या बोधक है कि पूर्ण संख्या बोधक है। आपको क्या पूछेगा? निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना। लेकिन याद रखना सवा, पाव, आधा, ठीक है, साढ़े, ये सब किस में आएगा? ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में अपूर्ण संख्या बोधक। ठीक, तो ये हो गया गणनावाचक। दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा आपका टाइप्स आएगा गणना के बाद। हाँ, क्रमवाचक। क्या आएगा जी? क्रमवाचक। अब क्रमवाचक में कैसे? इसमें क्या आएगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। देखो शब्दों का ही खेल रहेगा। 2 3 अलग है, प्रथम द्वितीय अलग है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहन कक्षा में प्रथम स्थान आया है। ठीक है, तो ये प्रथम शब्द क्या है? क्रमवाचक है, दिखा रहे। उसके पीछे भी द्वितीय होंगे, तृतीय होंगे, चतुर्थ होंगे। उन सभी में जैसे 50 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, कक्षा में, तो उस 50 स्टूडेंट में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है? मोहन। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहे हैं? क्रमवाचक को। ठीक है ना। आपको ये याद नहीं रखना कि ये क्रमवाचक है। आप ये याद रखो कि प्रथम द्वितीय तृतीय शब्द आएगा तो निश्चित संख्यावाचक, बस। ठीक है ना। 1 2 3 पूछा तो निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, आधा, सवा, साढ़े, पाव अगर पूछा तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है कि ये क्रमवाचक है कि गणनावाचक है। ठीक है, कि ये पूर्ण पूर्ण संख्या बोधक है कि अपूर्ण संख्या बोधक। ठीक, चलो आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। तीसरा टाइप। आवृत्तिवाचक में क्या आएगा? 2 गुना, 3 गुना, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना मतलब 4 का 4 बार गुणा, है ना। ठीक है, 3 गुना मतलब 3 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो आवृत्ति हो रहा है कि नहीं? 3 का। 2 गुना मतलब 2 के साथ गुणा, तो 2 का आवृत्ति हो रहा है कि नहीं? 2 गुणा 2। ठीक है, इसीलिए क्या बोला गया है इसको? आवृत्ति बोधक। ठीक है, मोहन सोहन से 2 गुना मोटा है या 2 गुना ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी किसको दिखा रहा है? निश्चितता को दिखा रहा है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं समुदायवाचक। चौथा आएगा समुदायवाचक। अच्छा, समुदाय और समुच्चय में होगा कंफ्यूजन। ठीक है, समुदायवाचक और समुच्चयवाचक में होता है कंफ्यूजन, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। समुदायवाचक में क्या आएगा कि दोनों तीनों ग्रुप की अगर बात करें, किसकी बात करें? ग्रुप की। ठीक है, तो जैसे दोनों, तीनों, इन सभी शब्दों का बात हो तो वो किस में आता है? आपका समुदायवाचक में। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है,
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक। अब देखो यहाँ पर जो 9 शब्द है, ठीक है, ये तो निश्चित संख्यावाचक है, ये पता चल गया। ठीक है। अब कैसे बताए कि समुदायवाचक थे? दरबार लगेगा तो लोग रहेंगे, और लोग 9 रत्न मतलब एक समुदाय, विशेष समुदाय को प्रदर्शित कर रहे हैं, ग्रुप को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये होगा क्या? समुदायवाचक। ठीक है। जैसे अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, ये शब्द बहुत सुने होंगे, है ना, स्कूलों में। अपनी बत्तीसी मत दिखाओ, तो ये भी क्या, बत्तीसी क्या है? समुदाय। आपके दांतों के बारे में बात कर रहे हैं, और दांत एक साथ है, ना कि अलग अलग। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? समुदायवाचक। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक। ठीक है। तो प्रत्येकवाचक में क्या आएगा? हर एक। ठीक है। प्रतिमा, प्रति वर्ष, ये सभी किस में आएंगे? आपके प्रत्येक बोधक में आएंगे। जैसे मैं पहले ही लिखवाया था कि मैं प्रति माह क्या करता हूँ? दान करता हूँ, है ना? मैं प्रति माह क्या करता हूँ? दान करता हूँ। तो प्रति माह मतलब हर एक माह को बता रहे हैं कि हर माह, लेकिन वो निश्चितता का बोध करा रहे हैं कि भाई हर महीने में दान करता हूँ। ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं कुछ दान करता हूँ, है ना? ठीक। तो ये किस में आएगा? प्रत्येक बोधक में आएगा। प्रत्येक भी आएगा, हर एक आएगा। ठीक है। और क्या आ सकता है आपका? हर वर्ष आ सकता है। ठीक है। हर एक बच्चे को चॉकलेट दो, कक्षा में उपस्थित हर एक बच्चे को चॉकलेट दो। ठीक है, या बिस्किट दो। तो हर एक शब्द किसको दर्शा रहा है? एक निश्चितता को। प्रत्येक छात्र को मिलना चाहिए, हर एक छात्र को बिस्किट मिलना चाहिए, चॉकलेट मिलना चाहिए, है ना? तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? निश्चितता को। ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट टाइप बचता है, ठीक है, इसमें समुच्चयवाचक। हाँ, हाँ, समुच्चयवाचक। प्रति माह में एग्जांपल देता हूँ। मैं प्रति माह परीक्षा देता हूँ। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विशेषण। ठीक है। तो विशेषण में या तो अंडरलाइन करके देगा, या तो आपको लिख करके देगा प्रतिमा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है। या चिन्हांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है। और तीसरा पूछता है कि सीधा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्न शब्द में कौन से प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है। अब ऑप्शन में दिया कि परिमाण, दूसरा देगा निश्चित संख्यावाचक, तीसरा देगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। और चौथा आपको दिया गुणवाचक, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये किस में आएगा? प्रतिमा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। इसके अंदर के प्रकार को नहीं पूछेगा। अब वो एकदम बोलते हैं ना, किस्मत अगर बहुत ज़्यादा खराब रहा तो एकदम अंदर से पूछेगा। ठीक है। लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया अंदर से कि ये कौन से प्रकार का विशेषण है, कि समुदायवाचक है, कि प्रत्येकवाचक है, कि समुच्चयवाचक है। ठीक है ना? तो अगर मैं बताया ना कि बहुत ज़्यादा रहता ना कि एकदम उटपटांग टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अगर वैसा क्वेश्चन पूछा, है ना, तो एकदम इस तरीके से फिर पूछेगा कि निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है। ठीक। लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया, अभी तक केवल बनता है तो इस प्रकार से बनता है, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। या तो आपको परिमाण, संख्या, गुण ऐसा करके देगा। ठीक है। या सर्वनामिक विशेषण। ठीक। चलो, अब देखो समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट की बात करेगा। ठीक है। ये भी एक प्रकार का ग्रुप की ही बात करेगा। ठीक है। जहां पर संख्याओं के समुच्चय की बात हो, वहां पर क्या होगा? आपका समुच्चयवाचक। ठीक है। तो समुदाय समुच्चय लगभग सेम होते हैं। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर एक जोड़ी की बात करेगा, ठीक है, सेट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सेट। एक जोड़ी जूता दो, या मैं एक जोड़ी जूता लेने गया, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? सेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे एक जोड़ी, क्या आएगा जी? एक जोड़ी, ठीक है ना। तो एक जोड़ी से हमको किसका बोध हो रहा है? समुच्चय या सेट का बोध हो रहा है। तो एक जोड़ी हो गया। और अब हम लोग देख लेते हैं, शताब्दी हो गया, सैकड़ा हो गया, शताब्दी, सैकड़ा, हाँ, कोरी, एक कोरी बोलते हैं ना, हाँ, दर्जन भी आ सकता है, लेकिन दर्जन बहुत ज्यादा है नहीं है जी, दर्जन भी आ सकता है, ठीक है, हाँ, दर्जन भी इसी में आ सकता है, ठीक है। तो केवल आप शब्द याद रखना, ठीक है, प्रकार मत याद रखना कि दोनों तीनों आ गया, ठीक है, हर एक प्रतिमाह प्रतिदिन आ गया, हर वर्ष आ गया, एक जोड़ी आ गया, शताब्दी, सैकड़ा आ गया, कोरी आ गया, ठीक है, पाव आ गया, आधा आ गया, ठीक है, या एक दो तीन आ गया, प्रथम द्वितीय तृतीय आ गया, दोगुना तिगुना चौगुना आ गया, ठीक है। तो ये सभी किसका बोध करा रहा है जी? आपको निश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? निश्चित संख्यावाचक का, ठीक। तो इस प्रकार से याद रखना, है ना। इसके एकदम ऐसा टाइप को मत याद रखना, प्रत्येकवाचक है, समुच्चयवाचक है, ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, भूल जाओगे, ठीक है, बोर हो जाओगे पढ़ने में। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। किसकी बात कर रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। तो ये समझ में आ गया ना। आपको क्या याद रखना है इसमें? संख्यावाचक में, निश्चित संख्यावाचक में जो आपके एक दो तीन, प्रथम द्वितीय तृतीय, दोगुना तिगुना चौगुना, ये जो शब्द है इसको याद रखना है, ठीक है। प्रतिमा, हर एक माह, एक जोड़ी, शताब्दी, सैकड़ा, ठीक। अब इसमें अपन देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। किसकी बात करेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरा टाइप है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या क्या शब्द आपको देखने को मिलेगा? कुछ, कुछ देर, कई, काफी, ठीक है, कुछ, कुछ देर, थोड़ा, बहुत, ठीक, काफी, ये सभी शब्द इसमें देखने को मिलेगा। अनेक, अनेक भी इसी में आएगा, ठीक है, क्या आएगा? अनेक, ठीक है, अनेक। तो ये सभी किसका बोध कराता है? अनिश्चितता का बोध कराता है, ठीक है। अपन इसका एग्जांपल देखने वाले थोड़े का ना। बुक लाया हो क्या? बुक दिखाओ तो, थोड़े का एग्जांपल है कि नहीं। जैसे इसमें एग्जांपल में, उदाहरण में लिखना, पहला, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, महाविद्यालय में अनेक शिक्षक हैं, ठीक है। तो अनेक का हो गया। उसके बाद अपन देख सकते हैं काफी दिनों के बाद मिले, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं? काफी दिनों के बाद मिले, काफी दिनों के बाद मिले। तो यहाँ पर जो काफी शब्द है वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। किसको बता रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे महाविद्यालय में अनेक शिक्षक हैं, काउंट नहीं कर पा रहे शिक्षकों की संख्या, बस बोल रहे क्या? अनेक है। जैसे दिनों की संख्या को नहीं बता पा रहे, कितने दिनों बाद मिले, बस क्या बोल रहे हैं? काफी दिनों के बाद मुलाकात हुआ, काफी दिन बाद मिले, ठीक है। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे तो हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, लेकिन कितने बच्चे उसको नहीं बता रहे, है ना, कुछ बच्चे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका? कुछ जो शब्द है, ठीक है,
कुछ जो शब्द है वो किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, अनेक शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा, काफी शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक, चलो इसमें देख लेता हूं और एग्जांपल। थोड़े दिनों की बात है ना। थोड़े दिनों की बात, ठीक है। दिनों को काउंट तो किया जा सकता है लेकिन कितने दिन है ये नहीं बताया रहा, ठीक है ना। तो जो थोड़ा शब्द है वो भी किस में आ गया, आपका अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक, तो क्लियर हुआ निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक में, बताओ। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग आपका परिमाणवाचक। ठीक है, तो इन दोनों को एकदम क्लियर रखना है, किसको, संख्यावाचक को, परिमाणवाचक को। ठीक है, परिमाण का मतलब क्या होगा, माप या तौल। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से माप या तौल की विशेषता का पता चले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाणवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब परिमाणवाचक में भी दो टाइप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, चलो परिमाणवाचक सर्वनाम, ये काम करो, इसको कल पढ़ते हैं परिमाणवाचक, नहीं तो मैसअप होगा। ठीक है, एकदम फिर दही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जो कि टेस्ट नहीं आएगा, है कि नहीं। तो पहले संख्यावाचक को क्लियर रखना। ठीक है, आज जाके पढ़ना, है ना, क्वेश्चन लगाना। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे डाउट आएगा, फिर उसको क्लियर करूंगा मैं। ठीक, तो परिमाण को कब पढ़ेंगे अपन, कल, है ना, क्योंकि इसमें भी फिर संख्या बताऊंगा तो कंफ्यूज हो गए कि ये निश्चित है अनिश्चित है ना। तो पहले संख्यावाचक को क्लियर रखना, निश्चित अनिश्चित को, उसके बाद हम लोग परिमाणवाचक को देखेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को, है ना, बाकी अपन कल देखेंगे। फिर ये कल खत्म हो जाएगा, फिर संधि वगैरह स्टार्ट करेंगे, संधि समास हो गया, है ना, लिंग हो गया, वचन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रिया वगैरह हो गया, क्रिया से आपका पूछता है सकर्मक का कर्मक, है ना, तो उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।